वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा वैसे तो हम अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। कल हमने एक्सरसाइज 4.6 को कंप्लीट कर लिया था और आप लोगों को बताया था बेटा कि एक्सरसाइज 4.6 आपके 6 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं जो फ्रिक्वेंटली बोर्ड में पूछे जाते हैं। कंपलसरी क्वेश्चन है, यहाँ से आता ही है ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में। ठीक है, अब हम प्रोसीड कर रहे हैं बेटा अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब आपको जैसे कि पता है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन होती है कंप्लीट चैप्टर का। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास गिवन है। बेसिकली एक्सरसाइज है, सारे ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड क्लासेस में पूछे जाते हैं। अब देखिए कि हम इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है बेटा, आपको एक डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है और ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि ये जो डिटरमिनेंट है वो इंडिपेंडेंट होगा फ्रॉम थीटा से। अब इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि इंडिपेंडेंट क्या होता है। इंडिपेंडेंट मीन्स बेटा ये होता है कि आपके पास जब आप इस डिटरमिनेंट को इवेलुएट करेंगे ना, दैट इज एक्सप्रेस करेंगे, तो उसमें जहाँ पर आपको थीटा दिखाई दे रहा है ना, आंसर में आपका थीटा नहीं होगा। यानी कि जो आंसर है दैट विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा, दैट इज आंसर में इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो हमारे पास दो ही वेरिएबल टर्म में है, ये या एक्स में है और थीटा में, तो आपका आंसर है वो प्योरली एक्स में होगा। ये बोलना चाह रहे हैं, वहाँ पर थीटा नहीं होगा। तो वो करना कैसे है वो देखिएगा। अब हमें अगर हम इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाते, हम डायरेक्टली इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्टली एक्सपेंड करते हैं तो देखिए बेटा, मान लीजिए कि आप इसको फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अब हम कहेंगे ऑन एक्सपेंडिंग। अगर आप इसको बेटा क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं ऑन एक्सपेंडिंग। अगर R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा बेटा, x, दैट इज z इज इक्वल्स टू डेटरमिनेंट की वैल्यू ऐसे लेके चलते हैं, दैट इज x इन एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आप करेंगे बेटा कितना आएगा, यहाँ से माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस ऑफ 1। नेक्स्ट एलिमेंट कितना है बेटा आपका, साइन थीटा, दैट इज यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, ये माइनस ऑफ साइन थीटा बनेगा। एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो करेंगे बेटा यहाँ से वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास माइनस ऑफ एक्स साइन थीटा एंड माइनस ऑफ कॉस थीटा, ये वैल्यू बन रही है बेटा आपके पास। नाउ प्लस ऑफ कोस थीटा इनटू, अब देखिए एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, that is we get as minus of sin theta and plus of x cos theta, यही आपके पास आएगा आफ्टर एक्सपेंडिंग। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा जो थीटा है वो एलिमिनेट होता है कि नहीं, क्योंकि हमें आंसर इंडिपेंडेंट चाहिए थीटा से। तो देखिए दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू, यहाँ डेल्टा मीन्स यानी कि डेटमेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब बनेगा, दैट विल बी माइनस ऑफ एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना बनेगा, एक्स साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लस हो जाएगा, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही आएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा कितना बनेगा, ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जब साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा बेटा प्लस ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए ये साइन थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा कॉस थीटा नेगेटिव कैंसिल हो गया आपके पास, दैट इज अब यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू बनती है, दैट इज डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये दो टर्म बचते हैं, क्या इन दोनों में x कॉमन है, अगर हम यहाँ से x को बाहर निकाल लें बेटा इन दो टर्म से, तो इनसाइड में आपके पास वैल्यू बनेगी बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, दैट इज हम कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ एक्स। नाउ कैंसलिंग माइनस एक्स एंड एक्स, देन वी गेट एज माइनस ऑफ एक्स क्यूब, और माइनस ऑफ एक्स क्यूब में हमारे पास कोई भी थीटा की टर्म नहीं है, तो दिस विल इम्प्लाइज, हम कह सकते हैं कि दिस डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा, यानी कि जो आंसर है वो हमारा प्योरली किस में है बेटा, सेकंड वेरिएबल, और सेकंड वेरिएबल क्या था आपका x, तो आपका आंसर प्योरली x में है, यहाँ पर थीटा के लिए कोई टर्म है ही नहीं, इसलिए दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, तो एक बार इस क्वेश्चन को चेक कीजिए बेटा। मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि यहाँ पर HOTS कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं, कर तो हम इसको 4.2 4.3 इन सब में हम कवर कर चुके हैं अपना कंप्लीट, लेकिन यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगी, आप उनको मार्क कीजिए और उनको ट्राई कीजिएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। PDF में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपको एज ए हिंट देकर छोड़ दूंगी, आप उन्हें खुद से कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
अब देखिए आपका है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट, यानी कि आप अब की बार आपको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है। अगर हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करते तो हम क्या करते हैं, वहां पर अपनी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं कुछ। तो ये कह रहे हैं विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि एक डेट की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज ए स्क्वायर, देन बी सी, बी स्क्वायर, सी ए, then c square and ab and this dat is equals to, और इसको हमें किसके इक्वल शो करना है, 1 1 1 a square b square c square a cube b cube and c cube, इसके इक्वल हमें इस डिटरमिनेंट को शो करना है। अब देखिएगा हम इसको कैसे अपना चेक करते हैं। देखिए बेटा हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें अपनी कुछ प्रॉपर्टीज लगानी है। तो बेटा हम क्या करते हैं, जो इसकी R1 है ना, देखिए ये जो कंप्लीट R1 है, हम क्या लेके चल रहे हैं, अपनी LHS लेके चल रहे हैं, और हम RHS को यहाँ से प्रूफ करेंगे। हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम LHS को लेके चल रहे हैं, और देखिए हम किस तरीके से अपने राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। हम क्या करते हैं बेटा कि जो आपकी R1 है ना, इसको कम्प्लीटली हम A से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जो आपकी R2 है बेटा, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप R2 को B से मल्टीप्लाई कीजिए, और R3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है कि हमें यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमने R1 को A से मल्टीप्लाई किया तो हमने A से डिवाइड किया, B से मल्टीप्लाई किया तो B से डिवाइड किया, और R3 को C से मल्टीप्लाई किया तो C से यहाँ डिवाइड किया। आप देखिए कि क्या आता है आपके पास, अगर आप R1 से मल्टीप्लाई करते हैं देन इट विल बी a square a cube and it becomes abc. Similarly, when we multiplied R2 by B, then we get as b square, b cube and abc. Again, when we multiplied by C, that is c square, c cube and abc. अब देखिए अपना ऑब्जर्व कीजिए, जो आपका C3 है, दैट इज कॉलम थर्ड है, उसमें ABC हर एक एलिमेंट की वैल्यू क्या है, ABC। तो क्या हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लें टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन निकाल रहे हैं बेटा, टेकिंग कॉमन ABC। कहाँ से कॉमन ले रहे हैं बेटा, फ्रॉम C3। हमने थर्ड कॉलम से हमने कॉमन लिया, जो कॉमन होता है वह एज ए मल्टीपल फॉर्म जाता है आपके पास बाहर, दैट इज ABC बाय ABC। इधर कितना बनेगा बेटा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इधर बेटा a क्यूब b क्यूब c क्यूब, इधर बन जाएगा बेटा 1 1 1, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है, क्या उसमें टर्म्स ये बन रही हैं आपके पास, देखिए 1 1 1 यहाँ पर है आपका C1 में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पर एक ऐसे ही कॉलम है a क्यूब b क्यूब c क्यूब, यहाँ पर भी आपका एक ऐसे ही कॉलम है। लेकिन यहाँ पर जो हमें अभी मिल रहा है और जो हमें आंसर प्रूफ करना है, उसमें कुछ हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा कॉलम्स को, ताकि हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल सके। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ देखिए ये जो आपका 1 1 1 है वो कहाँ होना चाहिए था, आपका C1 के प्लेस पे। तो हम क्या करते हैं, पहले C1 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। जब आप C1 और C3 को इंटरचेंज करेंगे तो 1 1 1 यहाँ आ जाएगा, और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ देखिए प्रूफ करने के लिए आपको a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर सेंटर में चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, C2 और C3 को आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज, ठीक है। तो C1 को C3 में इंटरचेंज कर लेते हैं, और फिर C2 को C3 में आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम, ये मैंने आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी करवाई थी तब बताया था कि जब हम किन्हीं भी दो पर्टिकुलर रोज या कॉलम को आपस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। आपके पास ये प्रॉपर्टी है आपकी। तो जब हम C1 को C3 में चेंज करेंगे तो एक माइनस का साइन, ये C1 को C3 में चेंज किया तो आया। अब एक बार हमने C2 को फिर से C3 में चेंज किया तो एक माइनस साइन यहाँ से फिर आएगा, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस। अब चेंज होने के बाद पहले ये 1 1 1 बन जाएगा, ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा आपका a क्यूब b क्यूब एंड c क्यूब, और माइनस से माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड, हैंस वी प्रूव्ड आवर रिजल्ट विदाउट एक्सपेंडिंग इट, ठीक है। तो जहां पर हमें एक्सपेंड नहीं करना होता है वहां पर हम क्या यूज करते हैं बेटा, अपनी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को वहां पर यूज करते हैं। क्लियर है बेटा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसे। अब हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको जितना भी सिलेबस मैं करवा चुकी हूँ उतना आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई स्टूडेंट ऐसा हो
जिसने अभी तक अपना सिलेबस नहीं चेक किया हो तो आप उसे जितना भी अभी तक सिलेबस हुआ है उसको चेक करो और मुझे जो है आप वहाँ से कंफर्म करके बताइए कि कितना परसेंट सिलेबस आपको अभी तक बिल्कुल श्योरिटी से आप कह सकते हैं कि यू गेट इट। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग एट क्वेश्चन नंबर 3। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन नंबर 3 वी आर टू इवेलुएट, हमें इवेलुएट करना है और डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ ऐसे गिवन है बेटा, हियर इज cos alpha cos beta minus of sin beta and sin alpha cos beta, and here is cos alpha sin beta, cos alpha sin beta, then it's beta, then cos beta and sin alpha sin beta, and your third column is minus of sin alpha 0 and cos alpha। ये डिटरमिनेंट है, इसको हमें क्या करना है बेटा, इवेलुएट करना है। इवेलुएट करने का मतलब है कि हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है कि आपका आंसर कितना आएगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ से देखिए, जब ऐसे हमारे क्वेश्चंस होते हैं तो हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ अपनी वैल्यू चेक करते हैं। देखिए इधर R1 में cos बीटा है और जो आपका R3 है उसमें भी cos बीटा है। अगर मैं इसको cos से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये cos स्क्वायर अल्फा बनेगा, पहले एलिमेंट से चेक कीजिए। अगर मैं इसको sin से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये sin स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, और अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो cos बीटा कॉमन लेने के बाद ये sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा आइडेंटिटी से 1 बन जाएगा। सेम एज जब आप इसको cos से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देन इट विल बी cos स्क्वायर अल्फा, इट विल बी sin स्क्वायर अल्फा, taking sin beta as common, it again convert in 1, that is sin square alpha plus cos square alpha। और जब आप बेटे इसको cos से मल्टीप्लाई करें इसको sin से, तो ये sin अल्फा cos अल्फा बनेगा और ये sin अल्फा cos अल्फा ऐड होने के बाद 0 बन जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना, हम क्या चेंज कर रहे हैं कि R1 में चेंज किया कि जो R1 है उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, cos अल्फा से मल्टीप्लाई किया, और जो R3 है बेटा उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, sin अल्फा से मल्टीप्लाई किया है, और इन दोनों को क्या किया है, प्लस। तो इस तरीके से जो हम अपना रिजल्ट लिखते हैं उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि पहले आप इनको ऐसे चेंज कर लीजिए, ठीक है, और इसको R3 से मल्टीप्लाई किया। तो पहले ये दो ऑपरेशन हम यहाँ पर लगाते हैं। cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना बनेगा, ये cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos बीटा, ये बन जाएगा बेटा cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा, और ये बन जाएगा बेटा माइनस ऑफ साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, यही बनेगा। अब इसी तरीके से अब R2 में कोई चेंज नहीं है हमारा, तो एज इट इज रहेगा माइनस साइन बीटा देन cos बीटा एंड 0। अब यहाँ मैंने साइन से मल्टीप्लाई किया है, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा cos बीटा, ये बनेगा बेटा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा, और ये बन जाएगा बेटा साइन अल्फा एंड cos अल्फा, यही आएगा। अब हमने क्या बताया था कि हम R1 में चेंज करते हैं कि हम R1 और R3 दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो हमने प्लस किया तो यहाँ देखिएगा, जब मैंने भी आपको बताया कि cos बीटा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो इनसाइड में कितना बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, 1 बन गया तो cos बीटा बचेगा। यहाँ से जब आप ऐड करेंगे तो साइन बीटा कॉमन आएगा, और इनसाइड में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा से 1 बन जाएगा, और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही यहाँ 0 बन जाएगा। ठीक है, नाउ माइनस ऑफ साइन बीटा देन बेटा cos बीटा एंड 0, एंड हियर इज साइन स्क्वायर अल्फा cos बीटा। अब ये देखिए कि आपने यहाँ पर R1 को चेंज किया है, दैट इज cos अल्फा और sin अल्फा से जो हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ स्टेप भूल हम मिस हो गया हमारा, तो हमें अगर मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा sin अल्फा इंटू cos अल्फा से डिवाइड भी हो जाएगा, दैट इज ये बनेगा बेटा साइन स्क्वायर अल्फा cos बीटा, ये बनेगा बेटा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा, और यहाँ बनेगा बेटा वैल्यू साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिएगा हमारे पास अब ये जो आपका C3 है, क्या इसमें आपके पास मैक्सिमम 2 0 बन रही है, तो क्या हम इसके थ्रू एक्सपेंड कर लें, तो हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडिंग बाय, हम एक्सपेंड कर लेते हैं, किसके थ्रू एक्सपेंड करते हैं, बाय C3। अगर हम C3 के थ्रू एक्सपेंड कर देंगे, ये तो एलिमेंट तो 0 है, लास्ट एलिमेंट कौन सा है मेरा, साइन अल्फा, इनके एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट आएगा आपका। अब ये कौन सा होता है, A33, यानी कि इससे पहले प्लस का साइन आएगा, दैट इज ये बना बेटा 1 अपॉन साइन अल्फा cos अल्फा, इतना ही होगा आपके पास।
जब हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो ये देखिए ये एलिमिनेट होगा तो इधर से कितना आएगा बेटा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इनसाइड की वैल्यू कितनी बनेगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी कोस स्क्वायर बीटा, और ये बेटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा कितना हो गया बेटा, यहाँ से 1 हो गया, दैट इज ये वैल्यू 1 बन जाएगी। तो यहाँ से कितनी वैल्यू बचा मेरे पास बनी, दैट इज 1 बाय साइन अल्फा कोस अल्फा इनटू साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 1। ठीक है बेटा, क्लियर है। दोबारा से देख लीजिए, इस ऑपरेशन को अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन को अगर डायरेक्टली लिखना चाहें दैट इज r1 इज चेंज बाय, r1 को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, दैट इज कोस अल्फा इंटू r1 प्लस ऑफ साइन अल्फा इंटू r3। ऐसे भी हम इसको अपना चेंज करके डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना आता है तो पहले आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी, उसके बाद हमने क्या किया है r1 में r3 को प्लस किया है, r1 में r3 को प्लस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बनेगी, फिर हमने अपने c3 के थ्रू उसको क्या किया बेटा एक्सपेंड किया है। तो हमें इवैल्यूएट करना था डिटरमिनेंट, दैट इज डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। सो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। ठीक है बेटा, क्लियर है। नाउ we are coming at our question number 4, that is also a very important question. Come at question number 4. Here is your question number 4. Here it is given if a, b and c are, if a, b and c are real numbers. ये numbers कैसे दे रखे हैं आपको, real number दे रखे हैं, और एक determinant आपको given है, और determinant की value है बेटा यहाँ से b plus c, c plus a plus b, then c plus a plus b, b plus c, a plus b, b plus c and c plus a. This determinant is given to 0. This determinant is equals to 0 and we are to show, हमें जो show करना है वो बेटा वो क्या है, show that either a plus b plus c is equals to 0 or a is equals to b is equals to c. जो ये रेशियो है ये आपको शो करनी है इक्वल। ठीक है, अब हमें गिवन है भाई ए बी सी कैसे नंबर है, रियल नंबर्स है, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें पहले से ही किसके इक्वल दे दी इन्होंने, 0 के इक्वल। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ देखिए मुझे फॉर्मेट चाहिए एक a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में। तो अगर मैं इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन को लेती हूँ बेटा, तो देखो भले ही मैं यहाँ पर कॉलम्स को ऐड करूँ या मैं रो को ऐड करूँ, अगर आप रो को ऐड करते हैं तो देखिए a प्लस ए 2 टाइम्स ऑफ ए बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बी बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सी। यानी कि जो फर्स्ट फॉर्मेशन थी मेरी a प्लस बी प्लस सी की जो आपको रिक्वायर्ड थी वो यहाँ से मेरे को फॉर्म हो जाएगी। दैट इज हम अपने सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, यहाँ से फर्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं कि r1 इज चेंज बाय r1 प्लस r2 प्लस r3। हम तीनों रोज को आपस में ऐड करके फर्स्ट रो में लिख देते हैं। दैट इज आर डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू, जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या बताएंगे 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। सेम एज इसको ऐड करेंगे दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एंड हियर इज आल्सो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Now next one r2 and r3 will be same because there is no change in both of the rows, a plus b then b plus c, b plus c and c plus a, and determinant is given to इक्वल टू 0। ये डिटरमिनेंट हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये 0 के इक्वल होगा। अब हमें पता है जैसे जब भी हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं कि अगर मेरे पास कोई कॉमन नंबर आता है, अगर वो कंप्लीट r1 में है या कंप्लीट c1 में, तो हम उसको कॉमन निकालते हैं। अब यहाँ देखिए 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, r1 में कॉमन है तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस c, क्या निकालेंगे, कहाँ से निकाल रहे हैं हम कॉमन, फ्रॉम r1। तो यहाँ से आप बाहर निकालेंगे, दिस विल इम्प्लाइज 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, आपका बाहर आ गया। इधर वैल्यू बन जाएगी बेटा 1 एंड c प्लस a प्लस बी, इधर बेटा 1 a प्लस बी एंड b प्लस सी, इधर बेटा 1 b प्लस सी एंड c प्लस a, और डेट किसके इक्वल है बेटा 0।
अब हम क्या करते हैं, जैसे मेरा 1 1 1 आता है तो एक्सरसाइज 4.2 में भी मैंने आपको बताया था मैक्सिमम उस रो में या उस कॉलम में पर्टिकुलर जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ से अगर चेंज करेंगे दैट इज C2 इज चेंज बाय C2 माइनस C1 एंड C3 इज चेंज बाय C3 माइनस C1, देन लेट अस सी व्हाट वी गेट। This will implies 2 times of A plus B plus C. There is no change in C1, so remains same, that is 1 C plus A and A plus B. When we subtract this 1 minus 1, that will be 0. Now here is A plus B. देखो साइड में कैलकुलेशन करके देख लिया करो, A plus B इसमें से हमें माइनस करना है C and A से A कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, that is we get as B minus C. Similarly when we subtract this we get as C minus A, क्योंकि C आपका देखें यहाँ से जो आपका B है वो कैंसिल हो जाएगा और A C में से क्या हो जाएगा, माइनस। सिमिलरली इधर करेंगे आप तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। इधर B प्लस C है, C कैंसिल हो जाएगा बेटा आपके पास, क्योंकि यहाँ से देखिए B कैंसिल C कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, ये B माइनस A बनेगा। और इधर A प्लस C है, A कैंसिल होने पर ये आपका C माइनस ऑफ B बनेगा, ठीक है। और ये डिटरमिनेंट हमें किसके इक्वल दे रखा है, 0 के इक्वल। आई थिंक यहाँ तक आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम बेटा इसको कर देते हैं एक्सपेंड, किसके थ्रू, R1 के थ्रू। तो आप यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय R1, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने बुक में मार्क कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C, हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये देखिएगा वी गेट एज 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C। अब यहाँ से अगर मैं एक्सपेंड करती हूँ तो बेटा 1 आएगा, एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से कितना बनेगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, B माइनस C एंड C माइनस B, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से बनेगा बेटा माइनस ऑफ C माइनस A इंटू B माइनस ऑफ A एंड दिस डेट इज इक्वल्स टू 0, यही हमें गिवन है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट आपकी बुक में है, अदरवाइज आपको PDF नोट्स में मिल जाएगी। अब मैं इसको क्लीन करके आगे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि इस क्वेश्चन को हम फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे। अब देखिएगा बेटा, ये है बेटा B माइनस C, ये है बेटा C माइनस B। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेती हूँ तो इस फैक्टर को भी मैं B माइनस C लिख सकती हूँ। दैट इज अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C बनेगा और इन साइड में बन जाएगा बेटा आपके पास B माइनस C होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, देखिए ये बना C माइनस B, माइनस से लेने पर ये बन गया B माइनस C इंटू B माइनस C, दैट इज B माइनस C होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस साइन को इधर लेकर, पहले C से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा बेटा, BC, देन माइनस ऑफ AC, देन बेटा माइनस ऑफ AB प्लस ऑफ A स्क्वायर, यही बनेगा। दैट इज ये देखिएगा ये बना BC, ठीक है, माइनस ऑफ BC माइनस ऑफ AC माइनस AB एंड प्लस ऑफ A स्क्वायर, ठीक है। देन दिस दैट इज इक्वल्स टू 0, यही आपको 0 के इक्वल हमें दे रखा है। जैसे देखिए जब हमने माइनस किया था तो C कैंसिल हो गई, B माइनस A आएगा। अब ये देखिए माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बेटा A प्लस B प्लस C। अब अगर बेटे यहाँ से आप B प्लस C B माइनस C का होल स्क्वायर ओपन करते तो कितना आएगा, देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ऑफ 2BC, ठीक है बेटा। दैट इज माइनस ऑफ B प्लस C था बेटा, तो ये आपका बन गया था BC, देन BC, ये बेटा यहाँ से आपका बनेगा माइनस कैंसिल करने पर, जैसे ही आप C2 में से C3 में से C1 माइनस करेंगे तो ये बना था बेटा आपका B प्लस C माइनस ऑफ A, दैट इज इट विल बी B माइनस ऑफ A, ठीक है। यही है आपका C3 का एंड इट विल बी C माइनस ऑफ B। जब हम माइनस करेंगे तो C प्लस A माइनस माइनस B, दैट इज C माइनस B, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं तो बेटा ये कितना बनेगा, जब आप माइनस साइन को लेंगे दैट इज माइनस ऑफ BC, देन बेटा ये बना आपका प्लस ऑफ माइनस ऑफ BC, देन प्लस ऑफ AC प्लस ऑफ AB माइनस ऑफ A स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, यही बनेगा बेटा आपके पास। अब ये देखिए कि क्या आपके पास इधर से वैल्यू देखिए माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C, इधर देखिए ये बना B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC माइनस ऑफ 2BC, ठीक है। यहाँ से हमारे कुछ
आई थिंक सो गड़बड़ आ रही है, दैट इज सी प्लस ए, यहाँ पर वैल्यू हमारी प्लस आनी चाहिए थी, ठीक है। ये बना आपका सी माइनस बी, माइनस कॉमन ले लेंगे, हाँ जी, माइनस माइनस हम यहाँ से बाहर लेकर चले हैं, ठीक है। दैट इज ये बन गया था आपका बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो बेटा ये कितना बना था आपका बी सी माइनस ऑफ ए सी माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ ए स्क्वायर। हमारे यहाँ कुछ प्लस की मिस्टेक आ रही है, एक बार हम अपने बुक में फिर से देख लेते हैं। माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ ए सी माइनस ऑफ ए बी देन प्लस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। यही आपके पास वैल्यू बन रही है बेटा। तो चलिए इसको हम अपने अभी एज इट इज रखते हैं, इस माइनस साइन को, ठीक है। तो यहाँ से आपका बनेगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज बी स्क्वायर। ये आपका ऐसे बना था ना, माइनस ऑफ 2bc, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc, देन इट विल बी प्लस ऑफ bc। बेटा कहीं क्वेश्चन में हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। स्टेटमेंट हम अगर चेक करें तो ये बना था 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, देन 1 0 0, देन सी प्लस ए बी माइनस सी एंड बी माइनस ए, देन ए प्लस बी सी माइनस ए एंड सी माइनस बी, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। देन 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी माइनस सी माइनस बी माइनस ऑफ b माइनस ए इंटू सी माइनस ऑफ ए इज डेट इक्वल्स टू 0, ठीक है। b माइनस सी होल स्क्वायर, दैट इज, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ से देखो जो आपका, हम इस माइनस साइन को अगर इनसाइड में ले जाते हैं बेटा, अगर आप इस माइनस साइन को इनसाइड में लेके जाएंगे तो ये वैल्यू जो आपकी प्लस की, ये वैल्यू आपकी प्लस बन जाएगी, ठीक है। कंप्लीट देखो ये माइनस साइन है ना, इसको हम पहले ही यहाँ पर क्या करते हैं, इस रेशो में अंदर ले जाते हैं, ठीक है। ये अभी आप इसको एज इट इज रखिए, जब माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये यहाँ से बनेगा आपका बी स्क्वायर, यानी कि साइन चेंज होने के बाद ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, यानी कि ये प्लस ऑफ ए सी बनेगा, ये प्लस, ये बी सी, ये ए सी और ये ए बी, और माइनस साइन जाने के बाद ये क्या बन जाएगा बेटा, प्लस ऑफ ए स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। माइनस साइन को हम अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ से कितना बना बेटा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ बेटे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप चेक करें तो ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस इस 2 को भी, 2 को हम यहाँ ले लेते हैं, या फिर इसको ऐसे लिखिए आप, दिस विल इम्प्लाइज, अब ये देखो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 रेशो 0 के इक्वल है, तो हम या तो कहेंगे कि या तो आपका a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल होगा, या हम यहाँ से कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मस्ट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से बेटा या तो ये रेशो इक्वल टू 0 है, या बेटा अगर आप इसको ओपन करेंगे ना तो ये कुछ ऐसे बनेगी, यानी 2 टाइम्स ऑफ, ये था 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो आप रेशो को ऐसे बोलें, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। भले ही आप इसको ओपन करके देख लीजिए, यही आपको वैल्यू मिलेगी। यहाँ से आप करेंगे, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, यही बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2bc, तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यही रेशो आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से इस डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंगली आप क्या बोल सकते हो कि या तो आपका a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल होगा बेटा, या आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 या b माइनस सी, 3 की एडिशन 0 है तो ये माइनस ऑफ c माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और ये सब आपस में क्या चल रहे हैं बेटा, इक्वल चल रहे हैं, सारे के सारे 0 के इक्वल है, या तो अलग अलग रेशियो को बोल दीजिए, या कंप्लीटली क्या कह सकते हैं, इक्वल्स टू 0, क्योंकि इन तीनों की एडिशन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज 0, दैट इज a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, दैट इज a इज इक्वल्स टू b। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, b माइनस सी 0, दैट इज b किसके इक्वल आ जाएगा, c के। यहाँ से c माइनस ए इज 0, दैट इज c किसके इक्वल आ गया, a के।
तो यहाँ से हम क्या ये नहीं इम्प्लाई कर सकते दैट इज ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होना था। तो यहाँ पर जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी वो क्या करेंगे आप -2 को इनसाइड लेकर जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप अंदर लेके जाएंगे तो ये रेशो आपकी कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो, और आपसे बोर्ड में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, इसको बार बार ट्राई करके देखेंगे आप, ठीक है बेटा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो अगर कोई स्टेप आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व का मतलब होता है कि हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। और यहाँ पर वेरिएबल कितना है, एक्स, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके बतानी है। आप ये देखिए इक्वेशन डिटरमिनेंट में हमें किस तरीके से गिवन है, यहाँ है एक्स प्लस ए, एक्स एक्स एक्स, देन एक्स प्लस ए एंड एक्स 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 एंड एक्स प्लस ए एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। और ये कह रहे हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a हमेशा कैसा रहेगा, नॉन जीरो। तो इस कंडीशन को यूज करते हुए आपने क्या निकालना है, x कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। तो मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ से ऑपरेशन लगाती हूँ कि c1 इज चेंज बाय c1 प्लस c2 प्लस c3। अगर मैं अपने सारे कॉलम्स को आपस में क्या कर लेती हूँ, ऐड कर लेती हूँ, तो देखिए क्या आपके पास फर्स्ट कॉलम में 3 टाइम्स ऑफ x प्लस ए बनेगा, क्योंकि x x एंड x 3 टाइम्स ऑफ x प्लस ए। सेम है यहाँ भी 3 टाइम्स ऑफ x प्लस ए, और बेटा यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस ए। यहाँ पर कितना है बेटा, x देन x प्लस ए देन x देन बेटा x x एंड x प्लस ए। और ये किसके इक्वल दे रखा है बेटा, 0 के इक्वल। और a कैसे दे रखा है आपको, नॉन जीरो, ठीक है। आप देखो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर भी हुआ था कि कॉमन आया था 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c, तो हमने बाहर निकाल लिया था। यहाँ c1 में 3x प्लस a कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज 3x प्लस a को बाहर निकालेंगे, कितना बनेगा बेटा, 1 1 1। देन बेटा x x प्लस a x x x and x plus a and that is equals to 0 and a is non zero। ये कंडीशन आप साइड बाय साइड लिखते हुए चले जाएंगे। अब जैसे ही हमारे पास क्या आ जाए, मैक्सिममली 1 1 1 आ जाए, तो हम वहाँ पर 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करने के लिए पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि हम कुछ ऑपरेशन लगाएंगे, दैट इज मैं यहाँ से बोल दूँ कि r2 इज चेंज बाय r2 माइनस r1 एंड r3 चेंज बाय r3 माइनस r1। r1 को r2 और r3 दोनों में से हम सब्ट्रैक्ट करके लिख लेते हैं। तो देखिए 3 टाइम्स ऑफ x प्लस ये बनेगा, r1 में कोई चेंज नहीं है एज इट इज। 1 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा, 0। इधर बेटा x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, a। x में से x माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा, 0। इधर 1 में से 1 माइनस करेंगे बेटा 0, x में से x माइनस करेंगे बेटा 0। इधर माइनस करेंगे जब आप x, तो कितना बनेगा बेटा, a बनेगा यहाँ से, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड a इज नॉन जीरो, ये आपको गिवन है। अब हम क्या करें, यहाँ पर है मैक्सिमम 2 0 और 1, तो हम c1 के थ्रू क्या कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग थ्रू c1, एक्सपेंडिंग बाय c1। जैसे आप c1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो बेटा कितना बनेगा, 3 टाइम्स ऑफ 3x प्लस a, ठीक है, इंटू 1 इंटू ये एलिमिनेट हो जाएगा ये, तो कितना बना बेटा a स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। ये सारा किसके इक्वल है बेटा, 0, और a क्या है आपका, नॉन जीरो। अब यहाँ से मेरे पास 2 रेशो आई, ध्यान दीजिएगा। एक रेशो ये है कि 3x प्लस ए, और एक है बेटा आपके पास a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब अगर 2 की मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल है तो मैं या को ये तो बोलूँगी या तो 3x प्लस ए 0 के इक्वल होगा या आपका a स्क्वायर 0 के इक्वल होगा, लेकिन ये तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हमें ऑलरेडी दे रखा है कि a कैसा है, नॉन जीरो। तो इसीलिए हमें हमारा जो फैक्टर है 3x प्लस ए, इसी को किसके इक्वल होना पड़ेगा, 0 के, दैट इज 3x इज इक्वल्स टू माइनस ए, दैट इज x इज माइनस ऑफ a बाय 3। तो हमें यहाँ से सॉल्व करना था x के लिए, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस ऑफ a बाय 3, ठीक है बेटा। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक कोई प्रॉब्लम इसमें होगी नहीं, ठीक है। तो प्लीज चेक इट। नाउ वी आर कमिंग इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार इसे फटाफट से देख लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। जितने भी क्वेश्चन आपके 4.2 बेस्ड होते हैं बेटा, 4.6 बेस्ड होते हैं, 4.5 बेस्ड होते हैं, वो सारे ही आपके कैसे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और पूछे जा सकते हैं आपसे बोर्ड क्लासेस में। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6, इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये है बेटा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी देन ए बी, आफ्टर दैट बी सी बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये गिवन है। देन बेटा ए सी प्लस सी स्क्वायर, देन ए सी एंड बेटा सी स्क्वायर, और इस डिटरमिनेंट को आपको इक्वल प्रूफ करना है 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक है, ये रेशियो आपको प्रूफ करनी है। ये कह रहे हैं कि इस डिटरमिनेंट को इवेलुएट कीजिए 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार अपना यहाँ C1 चेक कीजिएगा। क्या C1 की हर एक टर्म में से हम A को कॉमन निकाल सकते हैं? इसी तरीके से C2 में से B कॉमन आ सकता है और C3 में से आपका C कॉमन आ सकता है। तो पहला स्टेप हम क्या लिखते हैं कि टेकिंग कॉमन, हमने कॉमन निकाला क्या, A B एंड C, कहाँ से निकाला है, फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। मतलब समझते हैं रिस्पेक्टिवली का कि पहले से A, सेकंड से B और थर्ड से C। तो जब आप बाहर निकालेंगे बेटा तो क्या A B C आपका बाहर आएगा क्योंकि कॉमन निकाला है हमने। अब यहाँ से देखिए अगर मैं C1 में से A बाहर निकालती हूँ तो यहाँ कितना बचेगा A, यहाँ पर कितना बचेगा बेटा A प्लस B, और यहाँ कितना बचेगा बेटा B। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर से B बाहर निकालते हैं तो यहाँ बचेगा C, यहाँ B और यहाँ B प्लस C। इधर बेटा अगर आप C बाहर निकालते हैं तो यहाँ बनेगा A प्लस C, यहाँ पर A और यहाँ C। ठीक है बेटा, यही आएगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इस R1 में ऐसा चेंज कर दूँ कि R1 में मैं तीनों रोज को प्लस कर दूँ, तो देखिए कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास। क्या ये 2 टाइम्स ऑफ A 2 टाइम्स ऑफ B, 2 मेरा बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से ये 2 टाइम्स ऑफ B प्लस C बन जाएगा और ये 2 टाइम्स ऑफ A प्लस C बन जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि हमने चेंज किया कि R1 में चेंज कर लेते हैं कि R1 में हम तीनों रोज को क्या कर लें बेटा, ऐड कर देते हैं। दैट इज ये बना बेटा A B C। ठीक है, R1 में ऐड करेंगे बेटा तो A में A ऐड होगा 2A, B में B ऐड होगा 2B, तो क्या मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B लिख लूँ बेटा, क्या मैं इसको बेटा 2 टाइम्स ऑफ B प्लस C लिख लूँ, और क्या बेटा मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ C प्लस A लिख सकती हूँ। दैट इज इधर है बेटा A प्लस B, इधर है बेटा B, इधर है A, देन B प्लस C एंड C। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? देखो एक बार, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद बेटा हम यहाँ से देखिए पहले फैक्टर में भी 2 2 2 एक स्केलर है, हम इसको थ्रू आउट R1 से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम R1 से बाहर निकाल देंगे तो ये कॉमन निकलेगा, तो कहाँ आएगा ABC की मल्टीपल की फॉर्म में। अब यहाँ पर कितना बन जाएगा बेटा, ये बना A प्लस बी देन B प्लस C देन C प्लस A। इधर बेटा A प्लस B एंड B A B B प्लस C एंड C, यही बनेगा बेटा आपके पास। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ हम R2 में चेंज करते हैं कि R2 में से R1 माइनस कर लेते हैं और R3 में चेंज करते हैं कि R3 में से भी R1 को माइनस कर लेते हैं। आप देखिए कितनी वैल्यू बनती है आपके पास, ये बना बेटा 2 टाइम्स ऑफ A B C। देखिएगा अब R1 में कोई चेंज नहीं है बेटा, ये A प्लस B ही रहेगा, ये B प्लस C रहेगा और ये C प्लस A रहेगा। अब देखिएगा अगर आप A प्लस B में से A प्लस B को माइनस करेंगे तो क्या यहाँ 0 आएगा आपके पास। इधर देखिए अगर आप इसको माइनस करते हैं तो माइनस बी माइनस ऑफ सी, तो क्या मेरा यहाँ माइनस सी आएगा। अब आप ए में से अगर इसको माइनस करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और क्या ये माइनस ऑफ सी बनेगा आपके पास, ये बनेगा ना। अब इसके बाद हम यहाँ से माइनस करेंगे तो बी कैंसिल होकर क्या मेरे पास यहाँ माइनस ऑफ ए बनेगा बेटा। बी प्लस सी में से बी प्लस सी माइनस करेंगे तो क्या ये 0 हो जाएगा बेटा। और यहाँ पर C प्लस ए में से अगर C में से आप C प्लस ए माइनस करते हैं, C से C कैंसिल होने के बाद यहाँ पर माइनस ऑफ ए बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, यहाँ से 2 को थ्रू आउट हमने क्या निकाला है, बाहर निकाला है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। इसके बाद बेटा हम क्या यहाँ, क्योंकि हमें क्या चाहिए मैक्सिममली हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है, देखो ये तो आपका 0 ही है, जैसे ये माइनस ए है, इस अगर माइनस ए को मैं यहाँ पर प्लस कर दूँ तो मेरे पास सिंगल हो जाएगा नंबर, यानी कि कितना बचेगा, B बचेगा।
इधर देखिए ये तो जीरो ही है, जैसे मैं इसको सी में इसको ऐड कर दूंगी तो सिंगल नंबर बी बच जाएगा, और जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगी तो ऐड करने पर ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, और मेरा एलिमिनेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, एक्सपेंडिंग थोड़ी इजी हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट क्या अपना ऑपरेशन लगाते हैं, लेट हम ऑपरेशन लगाते हैं कि R1 इज चेंज बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि R1 में हमें ना तीनों रोज को क्या कर देते हैं, ऐड करके लिख देते हैं। तो देखिएगा यहाँ कितना बचेगा, ये क्या इंप्लाई करेगा, देखिए 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी तो आपके पास है, जैसे ही आप इधर ऐड करेंगे बेटा, इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा तो कितना बनेगा बेटा, यहाँ बी बनेगा। इसको ऐड करेंगे, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कितना बनेगा बेटा, बी बनेगा। इधर जैसे आप ऐड करते हैं तो बेटा ये क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा। देन जीरो, देन माइनस सी, देन माइनस सी, इसके बाद बेटा माइनस ए, जीरो एंड माइनस ऑफ बी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, चेक कीजिए एक बार, आई थिंक प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। अब ये देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर इस b में से इस b को माइनस कर दूँ, यानी कि मैं अगर चेंज करती हूँ कि C2 इज चेंज बाय C2 माइनस ऑफ C1, ताकि मेरे पास यहाँ पर एक जीरो और बन जाए। ठीक है, जैसे जीरो आएगी फिर उसके बाद मैं एक्सपेंड कर लूँ, क्योंकि एक जीरो ऑलरेडी मेरे पास है। तो C2 में से C1 को मैं माइनस करती हूँ तो देखिए कितनी वैल्यू आपके पास यहाँ फॉर्म होती है। ये 2 टाइम्स ऑफ ABC तो मेरा बाहर चल रहा है। ठीक है, अब मेरे पास C2 में चेंज है, भाई C1 में कोई चेंज नहीं है, हम एज इट इज रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, b में से b माइनस करूंगी कितना बन जाएगा, जीरो। अब मैं c में से माइनस सी में से जीरो माइनस करूँ तो माइनस सी बचेगा, और जीरो में से माइनस ए करेंगे तो ये प्लस ए हो जाएगा, यही होगा आपके पास। और C3 में कोई चेंज नहीं है, दैट इज जीरो माइनस सी एंड माइनस ऑफ ए, यही बन गया बेटा आपके पास। अब मेरे पास ये देखिए R1 ऐसी आ गई जिसमें दो जीरो, अब इसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से एक्सपेंड करते हैं। दिस विल इम्प्लाइज 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी, बी आपका बाहर रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा बेटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा बेटा, प्लस ऑफ ए सी, यही आएगा आपके पास। दैट इज देखिए 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी, अंदर कितना बना बेटा, ए सी प्लस ए सी, 2 टाइम्स ऑफ ए सी, और बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी बी या ए बी सी कह सकते हैं। अब ये देखिए 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ कितना बना, 4, ए से ए मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर, बी से बी स्क्वायर, सी से सी स्क्वायर। तो यही तो थी मेरी राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करनी थी, हैंड्स। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर थ्रो आउट C1 A कॉमन आ सकता है, थ्रो आउट C2 B कॉमन आ सकता है, थ्रो आउट C3 C कॉमन, आपका जो C है वो कॉमन आ सकता है। तो हम पहले कॉमन निकाल लेंगे, तो जो रेशियो बचेगी वो हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि R1 में चेंज करते हैं कि R1 में हम R2 R3 R1 R2 R3 तीनों को ऐड करके लिख लेते हैं। हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे चाहिए एक कांस्टेंट 4, तो अगर मैं यहाँ से ऐसा करती हूँ तो 2 मुझे मिल जाएगा, एक 2 मुझे यहाँ से मिल गया, और एक 2 आपका आफ्टर एक्सपेंडिंग आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बन गया, तो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। 2 को बाहर निकाले बेटा तो ये वैल्यूज आपके पास कुछ ऐसे फॉर्म हो गए। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम अपने जीरोज बनानी है, तो यहाँ देखो ए प्लस बी है, यहाँ पे ए प्लस बी है, अगर मैं इनको माइनस कर दूँ तो जीरो बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक सिंगल नंबर बन जाएगा, और यहाँ भी आपका एक सिंगल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन ऑफ करने के बाद आपको ये वैल्यू मिल गई है। अब हमें एक्सपेंड करने के लिए यहाँ देखो पेयर के फॉर्म में है, तो हम इसको सिंगल वन करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया कि हम इनको आपस में, यहाँ पर मैंने पहले R1 R2 R3 को ऐड कर दिया। देखो यहाँ पर, यहाँ से अगर मैं ऐड करती हूँ तो A कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिंगल हो गया। इसी तरीके से इनको ऐड करती हूँ तो C से C कैंसिल होकर ओनली B बचेगा, और यहाँ से अगर आप C और A को ऐड करते हो तो कम्प्लीटली ही ये आपका जीरो बन जाएगा। तो सिंगल सिंगल नंबर्स हमारे पास फॉर्म हो गए जब हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाया हमने R1 इज चेंज बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, हमने C2 में चेंज किया था कि C2 माइनस ऑफ C1 किया हमने, तो 2 टाइम्स ऑफ ABC आपके पास है। जैसे ही मैं C2 में से C1 माइनस करूँगी तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब ये देखा मैंने कि जो मेरी R1 है उसमें मैक्सिमम 2 जीरो बन गई, अब हम इसके थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एक्सपेंड करेंगे देन यू विल योर रिजल्ट। ठीक है बेटा, तो आज हमने अपने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सारे ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है बेटा, तो आप कोशिश कीजिए इस एक्सरसाइज को अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो फर्दर 2 क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सेम एज हैं जो हमने अभी प्रॉपर्टीज लगा के किए थे। इसमें आपने कहा था सॉल्व 4x दैट इज 3x प्लस a, 0 के इक्वल आया था, x की वैल्यू निकाली थी आपने,
सिर्फ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है, ठीक है। तो आप आपका एज अ होमवर्क मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 10 तक ट्राई कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 10 तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में आपको इन्वर्स कैलकुलेट करना है, हिंट मैं जरूर दूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन नंबर 10 तक ट्राई करके रखिए। कोई भी प्रॉब्लम है देन आप मुझे अपनी कमेंट करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ बेटा कि प्रैक्टिस आपकी है, हम सिर्फ गाइडलाइन देंगे आपको। ओके बेटा, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।